जन्माष्टमी का पावन दिन पूरे घर के लिए खुशी और उल्लास लेकर आने वाला था। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट, फूलों की महक और ढोलन गाड़ों की गूंज माहौल को भक्ति से भर रही थी। लेकिन इस खुशी के बीच छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है अहाना से, जो घर की जिम्मेदारियों को निभाने में हमेशा सबसे आगे रहती थी। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। पूजा के लिए जितने पैसे चाहिए थे, उतने घर के पास नहीं थे। अहाना ने बहुत सोचा, किससे मदद ली जाए, किससे कहा जाए, बट फिर उसने अपने ही गहनों को गिरवी रखकर पैसे जुटाने का फैसला कर लिया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि यह गहने उसके खानदानी थे और दुर्गा देवी का अभिमान उनसे जुड़ा हुआ था। मगर अहाना ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करने और घर की इज्जत बचाने के लिए यह बलिदान देना जरूरी समझा। दूसरी तरफ ठाकुर जी और उनका बेटा पलटू दादा बैठे अपनी चालें बुन रहे थे। उन्हें अहाना की अच्छाई और उसका बढ़ता असर किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। पलटू दादा ने ठान लिया था कि इस बार जन्माष्टमी के मौके पर वह अहाना को सबके सामने नीचा दिखाकर ही दम लेगा। उसकी आंखों में चालाकी और दिल में जहर साफ झलक रहा था। उधर अहाना ने पूजा की सारी तैयारियां पूरी कर ली। जब वह तीनों बहुओं को पैसे देती है और कहती है कि कल की पूजा बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा माँ ने चाहा था, तो उसकी आंखों में एक संतोष झलकता है। तीनों बहुएं भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लग जाती हैं और पूरा घर मिलकर जन्माष्टमी की तैयारी में जुट जाता है। पूजा का दिन आता है और घर में मेहमानों का तांता लग जाता है। ढोल धमाकों और भजन की धुन के बीच घर मानो स्वर्ग सा लगने लगता है। दुर्गा देवी भी अपने भाइयों और पुराने दोस्तों को देखकर गदगद हो उठती हैं। लेकिन अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वे देखती हैं कि घर में उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लोग मौजूद हैं। दुर्गा देवी फौरन अहाना से पूछती हैं, हमने तो इतने लोगों को बुलाया ही नहीं था, फिर ये सब कौन है? और खाने पीने का इंतजाम तो सिर्फ गिनचने मेहमानों के लिए हुआ है, अब इतने लोगों को खिलाएंगे कैसे? यह सुनकर अहाना का चेहरा एक पल के लिए जरूर उतर जाता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। ठाकुर जी और पलटू दादा दूर खड़े यह सब तमाशा देख रहे होते हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब तो अहाना फंस गई, लेकिन उन्होंने अहाना की हिम्मत को कम आंका था। अहाना तीनों बहुओं को साथ लेकर किचन में जाती है और बहुत कम समय में मिलकर ऐसा जादू कर देती है कि हर मेहमान के सामने गरम गरम खाना परोसा जाता है। लोग तारीफ करते नहीं थकते और कहते हैं, दुर्गा देवी की बहुएं वाकई घर की शान है। यह सुनकर दुर्गा देवी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वहीं ठाकुर जी का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बड़ा मोड़ तब आता है जब पलटू दादा उस औरत को लेकर आता है जिसके पास अहाना ने अपने गहने गिरवी रखे थे। सबके सामने वह औरत साफ साफ कह देती है, कल यही लड़की मेरे पास आई थी और अपने कंगन गिरवी रखकर मुझसे 500 रुपए लिए थे। पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। सबके चेहरे पर सदमे के भाव उभर आते हैं। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वे गरजकर अहाना से कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदानी गहनों को गिरवी रखने की? अगर पैसे नहीं थे तो हम पूजा को